दुख दर्शनों में 3 प्रकार का दुख बताया है। वैसे तो कई तरह से इसकी व्याख्या है। दुख 1 भी होता है, 2 भी होते हैं, 3 भी होते हैं, 4 भी होते हैं, 5 भी होते हैं, सब कई तरह से बताया दुखों की चर्चा। पर यहां भाष्यकार व्यास जी ने जो व्याख्या की है उसमें बताया 3 तरह के दुख हैं। एक दुख का नाम है आध्यात्मिक दुख। क्या नाम? आध्यात्मिक दुख। आध्यात्मिक का मतलब अपनी गलतियों से होने वाला दुख। सब व्यक्ति अल्पज्ञ हैं, अल्पशक्तिमान हैं, कहीं ना कहीं गलती करते ही हैं। तो जो हमें अपनी गलतियों से दुख होता है उसका नाम है आध्यात्मिक दुख। एक व्यक्ति सब्जी काट रहा था और पड़ोसी से बात करने लगा, अपनी उंगली काट ली। किसकी गलती से हुआ? अपनी गलती से। तो ये आध्यात्मिक दुख है। सड़क पर चलते हुए ध्यान नहीं दिया, ऊंचे नीचे पत्थर थे और इधर उधर देख रहे थे, पत्थर से टकराए, फिर चोट लगी, गिर गए। किसकी गलती से दुख हुआ? अपनी गलती से। व्यापार में एक डिसीजन गलत ले लिया, 50,000 का नुकसान उठाया। किसकी गलती से दुख हुआ? अपनी गलती से। तो अपनी गलतियों से जो दुख आते हैं इनका नाम है आध्यात्मिक दुख। क्या नाम? आध्यात्मिक दुख। अब दूसरे प्राणी भी हैं जो हमको दुख देते हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, मित्र मंडल, भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी, सास बहू, ये भी तो एक दूसरे को दुख देते हैं ना। हाँ या ना? सांप बिच्छू मक्खी मच्छर ये भी परेशान करते हैं। तो ये जो अन्य प्राणियों से हमको दुख मिलता है अन्याय से, कौन सा दुख? अन्याय से। दूसरे प्राणियों से, मनुष्यों, पशु पक्षियों, कीड़े मकोड़ों आदि से जो हमको अन्याय से दुख मिलता है उसका नाम आधि भौतिक दुख। क्या नाम? आधि भौतिक दुख। हम अल्पज्ञ हैं तो हमसे गलतियां होती हैं, हाँ या ना? हाँ। तो हमारे साथ जो प्राणी रहते हैं क्या वो सर्वज्ञ हैं? वो भी तो अल्पज्ञ हैं। क्या उनसे गलतियां नहीं होंगी? होंगी। तो वो जब गलतियां करेंगे तो पड़ोस में रहते हैं हमारे, तो उनकी गलतियों से हमको दुख उठाना पड़ता है। दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके साथ कभी भी अन्याय ना हुआ हो। मिल जाएगा ऐसा आदमी? संजय भाई, सारी धरती पे घूमाओ, एक आदमी मिल जाए और हाथ ऊंचा करके कह दे कि मेरे साथ आज तक कभी अन्याय नहीं हुआ। मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक कोई भी बचा हुआ नहीं, सबके साथ अन्याय होता है। किसी के साथ थोड़ा, किसी के साथ ज्यादा, किसी के साथ जानबूझकर, किसी के साथ अनजाने में, किसी के साथ ट्रेन में, किसी के साथ बस में, किसी के साथ घर में, किसी के साथ दुकान पर, किसी के साथ जंगल में, कहीं ना कहीं होता ही है। ऐसा कोई आदमी धरती पर पैदा नहीं हुआ आज तक जिसके साथ अन्याय ना हुआ हो। और सब लोग रोना रोते हैं कि साहब मेरे साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। अरे सबके साथ हो रहा है भाई, तुम क्यों रो रहे हो? और लोग भी तो जी रहे हैं, तुम भी जी लो ना। फिर रोना धोना किस बात का कि साहब मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे ही घर में ऐसा हो रहा है। अरे तुम्हारे घर में नहीं हो रहा, सब घरों में ऐसा है, तुम्हें केवल अपने घर का पता है। पड़ोसी के घर जाके देखो तो पता लगे। कई लोग क्या सोचते हैं, धरती पे जितना दुखी मैं हूं इतना कोई नहीं। फिर क्या कहते हैं, मैंने जो सहन किया है कोई करके तो दिखाए। ऐसा कहते हैं ना लोग। अरे मैंने कितने दुख सहे हैं, कोई सह के तो दिखाए। दूसरा कोई होता तो मर गया होता अब तक। भाई वो क्यों मर गया होता, तू तो जी रहा है। अगर तू जी रहा है तो दूसरा भी जी सकता है, तू सहन कर रहा है तो वो भी सहन कर सकता है। तू आसमान से उतराएगा? सारे तो एक जैसे हैं, सबको सहना पड़ता है। तो ये जो अन्याय का दुख सहना पड़ता है यही आदि भौतिक दुख है। और ये तब तक सहना पड़ेगा जब तक आप संसार में जन्म लेंगे। क्या बोला? कब तक सहना पड़ेगा? जब तक संसार में जन्म लेंगे तब तक दूसरों का अन्याय सहना पड़ेगा। अगर इससे बचना है तो एक ही जगह सुरक्षित, मोक्ष।
मोक्ष में जाओ, कोई आपको छू नहीं सकता, कोई आपको तंग नहीं करेगा, मेरी गारंटी। कोई छू जाए फिर मुझे कहना। शर्त यह है आपको मोक्ष में जाना पड़ेगा। यहां किसी को भी पूरा न्याय नहीं मिलता। मनुष्यों की बात छोड़ो, ईश्वर को भी नहीं मिलता। ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है। क्या ईश्वर को पूरा पूरा न्याय मिलता है? हाँ या ना? क्या ईश्वर के साथ अन्याय नहीं होता? अभी समझ में नहीं आया। अच्छा ये बताइए, लोग ईश्वर को गाली देते हैं या नहीं देते हैं कि नहीं? थोड़ी या ज्यादा? सबसे ज्यादा गाली ईश्वर खाता है, इतनी कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं खाता। आप तो क्या 2-4 गाली खाते हैं, ईश्वर तो रोज लाखों गालियां खाता है, रोज खाता है। बताओ उसका क्या दोष है? कोई ईश्वर ने अन्याय किया किसी के साथ? जब उसने किसी के साथ भी अन्याय नहीं किया, सबके साथ ईमानदारी से पूरा न्याय करता है और फ्री में करता है, 1 पैसा फीस नहीं ले रहा, अनादिकाल से कर रहा है, अनंत काल तक करेगा, तब भी उसको गालियां पड़ रही हैं। बताओ ये न्याय है क्या? जब ईश्वर को न्याय नहीं मिलता तो आप और हम कौन से खेत की मूली, हमें क्या न्याय मिलेगा? इसलिए शिकायत करना बंद करो। आज से शिकायत करना बंद करो तो आप सुखी हो जाओगे, मेरी गारंटी है। शिकायत मत करो, वो ऐसा करता है जी, वो ऐसा करता है जी। अरे वो तो करेगा, आपके हाथ में हो तो रोक लो। उसको भगवान भी नहीं रोक पा रहा, आप क्या रोक लेंगे? जो लोग कर रहे हैं कर्म करने में स्वतंत्र है या नहीं? तो क्या ईश्वर उनका हाथ पकड़ रहा है कि तुम्हें पाप नहीं करने दूंगा? पकड़ रहा है क्या? जब ईश्वर भी उनको नहीं रोक रहा, आपसे रोक सकते हो तो रोक लो, मैं रोकने को मना नहीं कर रहा। कुछ लोगों को आप रोक भी सकते हैं जो आपसे कमजोर हैं, उनको तो आप दबा भी लेंगे, थप्पड़ भी मार लेंगे, 2-4 को मार सकते हैं बस, ज्यादा थोड़ी। सब पर तो आपकी ताकत नहीं चलती ना आपके पास इतनी शक्ति है, ना इतनी बुद्धि है, ना इतना सामर्थ्य है, ना इतना अधिकार है कि आप हर एक को रोक लें। जो भी आपके साथ अन्याय करता है आप उसको रोक लें, आपके बस का नहीं है। फिर जिसको रोक नहीं सकते तो उससे अपना बचाव कर लो बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। अपना बचाव जरूर करें, खामखा पिटने के लिए पैदा नहीं हुए। हाँ, अच्छी तरह जियो, शांति से जियो, बुद्धिमत्ता से जियो, दुष्टों से अपनी रक्षा करो, ये ठीक है। पर ये मत मानो कि कोई भी अन्याय नहीं कर पाएगा, ये मत सोचो, कोई तो करेगा। अगर उससे बचना हो तो मोक्ष में जाओ, मोक्ष में आपको कोई नहीं छुएगा, ये गारंटी। पर यहां जब तक हैं तब तक कोई ना कोई दुख देगा, कोई जानबूझकर देगा, कोई अनजाने में देगा, कोई थोड़ा देगा, कोई अधिक देगा। तो पहचान करो कौन दुष्ट है कौन अच्छा है। दुष्टों से दूर रहो, महर्षि पतंजलि जी ने बताया है, बस अभी आने वाला सूत्र। दुष्टों से दूर रहो, सावधान रहो और अपना चुपचाप काम करो और मोक्ष में निकल लो। ऐसे व्यक्ति को जीना चाहिए। तो बात चल रही थी 3 दुखों की, उसमें आदि भौतिक दुख, अन्य प्राणियों के अन्याय से जो हमको दुख भोगना पड़ता है उसका नाम क्या है? आदि भौतिक दुख। तो ये भी आता ही रहता है। सांप, बिच्छू, मक्खी, मच्छर, कॉकरोच आदि परेशान करते ही रहते हैं। कुछ अड़ोसी पड़ोसी भी तंग करते हैं। जब आप ध्यान करेंगे तभी वो स्टीरियो बजाएगा जोर से, पड़ोसी आपका आपको ध्यान नहीं करने देगा। तो इस प्रकार से फिर आप जंगल में जाएंगे, वहां ध्यान करेंगे, वहां कौवा बोलेगा, कोयल बोलेगी, कोई और पक्षी बोलेगा, वो आपको तंग करेगा, कुछ तो होगा, कोई बात नहीं, उससे अपनी रक्षा करेंगे, प्रयास करेंगे। तीसरा दुख है आधिदैविक दुख। तीसरा कौन सा? आधिदैविक। तो आधिदैविक का मतलब जो सूर्य, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये सब देवता कहलाते हैं। इन देवताओं से हमें बहुत लाभ होता है, बहुत सुख मिलता है, हमारे जीवन की रक्षा होती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन सब से हमको लाभ मिलता है। परंतु इन देवताओं में भी कभी कभी उथल पुथल हो जाती है और इनकी उथल पुथल से हमको नुकसान भी हो जाता है कभी कभी। जैसे भूकंप आता है, भूमि में कंपन होती है, भूकंप आता है, बहुत से मकान गिर जाते हैं, बहुत से लोग मर जाते हैं, पशु पक्षी भी मरते हैं, संपत्ति की भी हानि होती है। तो आंधी से, तूफान से, बाढ़ से, भूकंप से, ये जो प्राकृतिक दुर्घटनाएं हैं, इनसे जो
हानियां होती हैं, नुकसान होते हैं, उसको बोलते हैं आधिदैविक दुख। आधिदैविक, तो ये 3 तरह के दुख हमारे जीवन में आते रहते हैं। जो व्यक्ति ईश्वर प्रणिधान करता है वो सावधान रहता है, वो चारों तरफ चौकन्ना होकर चलता है, कहां से गाड़ी आ रही है, कौन ठोकेगा, बच के चलता है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, चाहे वो सड़क पे हो चाहे जीवन में हो। आपके पास पड़ोस में मित्र संबंधी रिश्तेदार जो लोग रहते हैं, आपके ऑफिस में, ट्रेन में, बस में यात्री होते हैं, उन सब से चौकन्ने रहो, सावधान रहो। कोई भी आपको कभी भी नुकसान कर सकता है। किसी के माथे पे लिखा ये चोर है, नहीं लिखा। कोई भी चोरी कर सकता है, कोई भी परेशान कर सकता है, कोई भी दुख दे सकता है। सबके मन की बात आप नहीं जानते, पर जो सावधान रहता है वो मार खाने से बच जाता है। बहुत कुछ बच जाता है, सारा तो नहीं बच पाता, लेकिन काफी कुछ बच जाता है। तो इतना भी कम नहीं, इतना भी बहुत है। जब संसार में जन्म लिया है, गलती की है तो दंड तो मिलेगा। जन्म लेना ही सबसे बड़ी गलती है। एक दिन एक व्यक्ति कहने लगा, जी मेरा भाई मुझे बहुत तंग करता है। मेरे 2 भाई हैं, मेरे छोटे हैं दोनों, और मैं उनसे बड़ा हूं। जब हम छोटे छोटे बच्चे थे, हमारे पिताजी की डेथ हो गई। मैं तीनों में बड़ा भाई था, सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरे पर आ गई घर चलाने की। मैं क्या करता, मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। मैंने नौकरी की, व्यापार किया, पैसे कमाए, भाइयों को पढ़ाया लिखा। अब ये दोनों भाई इंजीनियर बन गए, अब बड़े विद्वान हो गए, पैसे कमाते हैं, मजे करते हैं, और मुझे पूछते नहीं। मुझे पूछते नहीं, मैंने इनके लिए अपना जीवन खराब कर लिया, इनका जीवन बनाया। अब ये मुझे पूछते नहीं, कोई सम्मान नहीं देते, कोई बात नहीं करते। बताओ ये मेरे साथ अन्याय नहीं है क्या? मैंने कहा है। तो मेरे भाई मेरे साथ अन्याय क्यों करते हैं? मैंने कहा इसलिए करते हैं क्योंकि आपने संसार में जन्म लिया, यही गलती आप। वो हंसने लगा, मतलब जन्म लेना भी कोई गलती है? मैंने कहा संसार में जन्म लेना ही तो सबसे बड़ी गलती है। वो मैंने भी की और आपने भी की, इसलिए दोनों पिट रहे हैं। आप भी पिट रहे हैं, मैं भी पिट रहा हूं। मैं कौन सा 100% सुरक्षित हूं? मैं भी नहीं हूं। आपके साथ अन्याय होता है, मेरे साथ भी होता है। मैं ट्रेन में जाता हूं, लोग मुझे बिना टिकट समझते हैं। दुकान पे फ्रूट खरीदने जाता हूं तो लोग कहते हैं चलो महाराज आगे चलो, आगे चलो। मुझे भिखारी समझते हैं। मैं भिखारी हूं क्या? बताओ, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, मुझे लोग कॉलेज में जाता हूं तो अनपढ़ समझते हैं। एक दिन राजकोट में गया, वहां की यूनिवर्सिटी में प्रवचन था मेरा, तो मैं जा रहा था प्रवचन देने, तो कॉलेज के विद्यार्थी मुझे यूं देखे, यूं ऐसे देखे जैसे कोई चिड़ियाघर से छूट कर आया हो। वो मुझे क्या समझते हैं? ये तो लाल बाबा है। लाल बाबा तो अनपढ़ होते हैं। ये यूनिवर्सिटी में क्यों आया, यहां इसका क्या काम है? अब बताओ, मैं पढ़ा लिखा हूं, लोग मुझे अनपढ़ मानते हैं। मैं टिकट लेकर चलता हूं, लोग बिना टिकट समझते हैं। मैं भिखारी नहीं हूं, लोग मुझे भिखारी समझते हैं। ये मेरे साथ अन्याय नहीं है क्या? है नहीं? तो फिर मेरे साथ भी तो हो रहा है। मैं मस्त रहता हूं, मैं खुश रहता हूं, मैं दुखी नहीं होता। आप भी सीख लो, मैं कैसे दुखी नहीं होता। मैं सोचता हूं कोई बात नहीं, वही 3 शब्द पहले वाले बताए थे ना। कौन से 3 शब्द? कोई बात नहीं। किसी ने मुझे भिखारी समझ लिया तो क्या मैं भिखारी बन गया? नहीं बना ना। तो फिर मैं क्यों दुखी? उसने समझ लिया तो समझ लिया, कोई बात नहीं। किसी ने बिना टिकट समझ लिया तो समझते रहो, उससे मेरा क्या बिगड़ रहा है? टिकट तो मेरे पास है। 3 महीना 4 महीना पहले एडवांस टिकट बुक करता हूं, हमेशा कंफर्म टिकट लेता हूं, वेटिंग का टिकट कभी नहीं लेता, क्योंकि मैंने पढ़ रखा है शास्त्र में, हे हम दुखम अनागतम। क्यों लालचंद जी? लिखा है ना, हे हम दुखम अनागतम, आने वाले दुख से बचो, एडवांस रिजर्वेशन करो, कंफर्म टिकट लेकर जाओ, वेटिंग का मत लो, खामखा टेंशन में रहोगे। जब तक टिकट कंफर्म नहीं होगा तब तक टेंशन में रहोगे। तो मैं टेंशन वाला काम करता नहीं, इसलिए खुश रहता हूं। और कोई मुझे भिखारी समझे, समझता रहे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं 3 शब्द बोल लेता हूं, कोई बात नहीं, और मस्त रहता हूं। आप भी करो, ऐसा ही करो। आपको कोई परेशान करे, दुखी करे तो दुखी मत होना, उसका समाधान ढूंढो, यही समाधान है। हम सबके दिमाग पर ताला नहीं लगा सकते। बोलिए।
हम सबके मुंह पर ताला नहीं लगा सकते। तो कोई व्यक्ति आपके बारे में कुछ भी सोचेगा, कुछ भी बोलेगा, आप ताला नहीं लगा सकते। क्यों दुखी हो रहे हैं? वो स्वतंत्र है, करने दो। आप अपने स्वतंत्र है, आप अपना काम करो, आप अपना बचाव करो, बस ऐसे चलना चाहिए। तो जीते जी आप बहुत सुखी रहेंगे, कम से कम दुखी होंगे। कम से कम, कुछ तो आएगा ही दुख, पर कम से कम दुखी होंगे और अधिक से अधिक सुखी होकर जीवन जिएंगे और चुपचाप धीरे धीरे मोक्ष में निकल लेंगे। तो ये करना चाहिए। 3 प्रकार के ये दुख हैं। तो जो व्यक्ति ईश्वर समर्पण करता है इस प्रकार से वो दुखों से बचा रहता है, और जो समर्पण नहीं करेगा तो उसको ये 3 दुख परेशान ज्यादा करेंगे। अब अगला बाधक है दौर्मनस्य। अगला क्या है? दौर्मनस्य। ये भी एक बाधक है, ये भी बहुत बड़ा बाधक है और आपके साथ होता रहता है। दौर्मनस्य का मतलब है मन में खिन्नता होना। खिन्नता, हिंदी में उसको खिन्नता कहते हैं, आपकी गुजराती भाषा में कंटाला कहते हैं। कंटाला, हूं तो कंटाળી गयो છું, एवो मानस છે, हूं तो कंटाળી गयो છું, हो जाते हैं ना, घबरा जाते हैं ना उससे दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। कैसा आदमी है, मानता ही नहीं, सुनता ही नहीं, समझता ही नहीं तो तंग आ गया इससे। तो ये जो तंग आ जाते हैं ना, ये भी एक बाधक है। तंग नहीं आना, किसी व्यक्ति से, परिस्थितियों से तंग नहीं आना, कंटालना नहीं है। अगर कंटाल गए तो फिर मन उखड़ जाएगा, मन में बेचैनी होगी, और जब मन में उखड़न हो, बेचैनी हो, तो फिर आप मन को ईश्वर में नहीं टिका पाएंगे। इसलिए यह भी बाधक है। ये कब होता है कंटाला? जब आपकी इच्छा पूरी नहीं होती, तब होता है। क्या बोला? जब आपकी इच्छा पूरी नहीं होती या एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती। जिस व्यक्ति से आप उम्मीद रखते हैं इसको ऐसा करना चाहिए और वो नहीं करता है, फिर आपको खिन्नता होती है। क्या क्या दुनिया है, कैसा आदमी है, ये कोई इंसानियत है? बोला ऐसे करते हैं, ये कोई तमीज है? ऐसे ऐसे मन में कंटाला आता है। तो दुखी नहीं होना, परेशान नहीं होना, उसकी वास्तविकता को समझना है। इसकी योग्यता इतनी ही है। क्या बोला? इस वाक्य को रट लीजिए, याद कर लीजिए, लिखिए, दीवार पर चिपकाइए। इस व्यक्ति की योग्यता इतनी ही है, ये इतना ही काम करेगा, उससे अधिक आशा मत रखिए, वरना आप खुद दुखी होंगे। ये जो ओवर एक्सपेक्टेशन है, यही तो हमारी दुख का कारण है। बहुत सारे कारण है, उसमें ये भी एक कारण है। ओवर एक्सपेक्टेशन, आवश्यकता से अधिक उम्मीद लगा लेना। जिसकी जितनी योग्यता है उससे उतनी आशा रखें, बस। अधिक आशा मत रखो, नहीं तो आप दुखी होंगे, फिर आपको कंटाला आएगा, ये ऐसा क्यों नहीं करता। और जिस काम को आप कहेंगे ये करो, उसको करना चाहिए, वो नहीं करता, तो आपके मन में गुस्सा आएगा, ये ऐसा क्यों नहीं करता। और जो आपको पसंद नहीं है वो अपनी मनमानी करता है, उसकी इच्छा ऐसी है, उसकी बुद्धि ऐसी है, उसकी योग्यता इतनी है, वो करता है। आपको पसंद नहीं है तो आपको गुस्सा आएगा, ये ऐसा क्यों करता है, उसकी योग्यता इतनी है, बस, दैट्स ऑल, खत्म बात। तो ये प्रश्न का उत्तर तैयार रखें और कंटाला खत्म। तो ईश्वर ये सिखाता है हमको कि ओवर एक्सपेक्टेशन मत रखो। जब उसके आदेश का पालन करेंगे तभी तो ये समस्या हल होगी, हो जाएगी। हर व्यक्ति का परीक्षण करें, किसमें कितनी योग्यता है, किसमें कितनी बुद्धि है, किसकी कितनी क्षमता है, कौन हमारे साथ कितना रिलेशन रखता है, हमारे प्रति कितनी भावना रखता है, कितना उसका हमसे प्रेम है, कितना वो हमारा सहयोग करेगा। ये सारा ऑब्जर्वेशन करें, हर व्यक्ति का परीक्षण करें, और जिसकी जितनी योग्यता हो, जितना आपका संबंध हो, उससे उतनी ही आशा रखें, बस, अधिक नहीं। और वो व्यवहार से पता चल जाता है। 2, 4, 5, 10 बार आप किसी से व्यवहार करेंगे, आपको पता चल जाएगा ये मुझ पर कितनी श्रद्धा रखता है, इसको मुझसे कितना प्रेम है। तो जितना प्रेम है, जितनी श्रद्धा है, उससे उतनी उम्मीद रखो। और जब पता चल जाए बस इसकी लिमिट इतनी है, तो फिर उतना ही व्यवहार रखो, आगे आशा मत रखो, तो आपको कंटाला नहीं आएगा। ये तरीका है इससे बचने का। तो दुख दौर्मनस्य अंग में जयत्व। अगला बाधक है अंग में जयत्व। एज्री कंपने एक धातु है,
संस्कृत में, एज्री कंपने, इससे एजयत्व शब्द बनता है। एजयत्व इसका अर्थ है कंपन, हिलना डुलना। और पहले शब्द है अंग, अंग माने शरीर के अंग, हाथ पैर। तो हाथ पैर अंगों का हिलना डुलना, यह है अंग में जयत्व। ये भी एक बाधक है। कई बार आपने देखा होगा लोगों को, लोग ध्यान में बैठते हैं, फिर थोड़ी थोड़ी देर में शरीर को हिलाते रहते हैं। कभी ऐसे बैठ जाएंगे शुरू में, फिर थोड़ा थक जाएंगे, फिर यूं कर लेंगे, फिर थोड़ा यूं हिला देंगे गर्दन को, फिर सर खुजाएंगे, फिर टांग खुजाएंगे, कुछ ना कुछ हिलाते रहेंगे। ये भी बाधक है। जिसका शरीर स्थिर नहीं है उसका मन क्या स्थिर होगा। शरीर को स्थिर करना सरल है, मन को स्थिर करना कठिन है। तो यहां तो मन को भी स्थिर करना है, तो पहले शरीर को तो स्थिर करना पड़ेगा। इसलिए शरीर को हिलाते रहना, ऐसे अंगों को हिलाते रहना, ये बाधक है। इससे मन नहीं टिकेगा। तो शरीर को स्थिर बनाकर बैठें, इसलिए कहा स्थिर सुखम आसनम। योग का तीसरा अंग आसन, उसमें बताया स्थिर सुखम आसनम। शरीर में स्थिरता बनाओ और सुखपूर्वक बैठो, आसानी से बैठो, आराम से बैठो, जमकर बैठो, हिलो डुलो नहीं। तो आपका शरीर स्थिर हो जाएगा, फिर मन भी स्थिर हो जाएगा, तब आप ध्यान कर पाएंगे। तो शरीर को हिलाना डुलाना नहीं, इसको बंद रखें। और कभी कभी रोग की स्थिति में भी ये बाधक उत्पन्न हो जाता है। जैसे किसी किसी को श्वास रोग हो गया है, वो ऐसे अगला आ रहा है, श्वास प्रश्वास वो आगे है, पर अंग में जाए तो कभी कभी ऐसा होता है। किसी किसी को वो पार्किंसन बोलते हैं, पार्किंसन, ऐसे गर्दन हिलने लगती है बड़ी उम्र में, 60-65 के बाद फिर गर्दन हिलने लगती है, हाथ पैर हिलने लगते हैं, कंपन रोग आ जाता है, ठीक से लिख नहीं पाते, हाथ हिलता रहता है। तो ये भी एक बाधक है। जब हाथ ही नहीं हिलता तो शरीर क्या टिकेगा और मन तो क्या टिकेगा, वो हिलता रहता है। ये भी एक रोग है, इससे भी बचना चाहिए, ये भी एक बाधक है। तो ये हो गया अंग में जयत्व। और आगे है श्वास प्रश्वास। ये दो शब्द हैं, श्वास और प्रश्वास। तो हम जो सांस लेते हैं उसका नाम है श्वास, और जो छोड़ते हैं इसका नाम है प्रश्वास। तो 24 घंटे हम सांस लेते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, पर कभी कभी ये अनियंत्रित हो जाता है। जब हम दौड़ लगाते हैं तो सांस तेज तेज चलती है, या आप 2 फ्लोर सीढ़ी चढ़ के आएंगे तो सांस चढ़ जाएगा, किसी को 3 फ्लोर में चढ़ जाएगा, बड़ी उम्र वालों को तो 2 ही फ्लोर में सांस चढ़ जाता है, मुश्किल होती। और अथवा किसी को श्वास रोग हो जाए तो उसकी भी सांस कंट्रोल में नहीं रहती, नियंत्रण में नहीं रहती। तो ये भी बाधक है। जब श्वास पर ही आपका नियंत्रण नहीं है, स्थिरता नहीं है, तो आपका दिमाग, आपका मन उस तरफ जाएगा, ईश्वर में नहीं टिकेगा, फिर सांस की ओर जाएगा, सांस स्थिर नहीं है। तो ये भी एक बाधक है। अगर ईश्वर प्रणिधान करेंगे, दिनचर्या ठीक रखेंगे, जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे, व्यायाम करेंगे, खान पान ठीक रखेंगे, यम नियम का पालन करेंगे, सारे काम ठीक ठाक करेंगे, वेदों का अध्ययन करेंगे, तो ये सारे बाधक दूर हो जाएंगे। ठीक है जी। तो ये था प्रसंग बाधकों का, पूरा हुआ, 31 सूत्र पूरे हो गए।